बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मेरियट की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में समाजी शोबे की तरक्की और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए बरतानी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने एमरजेंसी नंबर फ्राहम कर दिए और वज़ीर आज़म मुसलसल अपने आप को सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। बिश्केक में मुकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान झगड़े के बाद पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के बाद किर्गिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम ने पाकिस्तानी तलबा को मशवरा दिया कि हालात मामूल पर आने तक तलबा घरों पर रहें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर खुद को तीसमार खान समझे हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। उन्होंने करना कुछ नहीं। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है या इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना नहीं चाहती। ये इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि बात करें, हम अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हकान अब्बासी ने नेशनल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और GDA रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई ने जतोई हाउस में मुलाकात करके मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बातचीत की। जतोई हाउस के तर्जुमान के मुताबिक शाहिद हकान अब्बासी ने जतोई ख़ानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की मज़म्मत की। गुजरावाला के नवाही गांव कोहलोवाला चोरों ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल को भी ना छोड़ा। चोर स्कूल के तमाम पंखे, वायरिंग और मोटर पंप ले उड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरावाला के नवाही गांव कोलवाला UC 72 का ये इलाका है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है जो कि जिसका गुज़िश्ता कई माह से जो है वो इस स्कूल के पंखे चोरी हो गए हैं। इसके अलावा इस स्कूल का जो है वो वाटर पंप चोरी हो चुका है। इसके अलावा इस स्कूल का जो है वो रिकॉर्ड चोरी हो चुका है। इसके अलावा इस स्कूल की जो है वो कई चीज़ें चोरी हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इस स्कूल के जो मास्टर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, क्या किन मुश्किलात का आपको सामना है? कभी आपका पंप चोरी हो जाता है, कभी आपका स्कूल का टैब चोरी हो जाता है, कभी स्कूल का रिकॉर्ड जो है चोरी हो जाता है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश ये है कि ये सिलसिला 2-2.5 साल से चल रहा है। पहले हमारे पंप्स जो वाटर पंप हैं वो उतारे गए। उसके बाद बसिलसिला वार ये इन्होंने हमारे पंखे चोरी किए हैं। पेडिस्टल फैंस थे, सीलिंग फैंस थे, वो चोरी किए गए हैं। जंगले तोड़े गए हैं। क्लासरूम्स में घुसे हैं, क्लासरूम्स में से चीज़ें लेके गए हैं। स्कूल के टैब ले गए हैं, बाकी मांदा चीज़ें ले गए हैं। बाहर से हमारी वायरिंग थी, पानी की वायरिंग थी, केबल्स थी, बिजली की, इतना कुछ सारा कुछ ले गए हैं। और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा इनका जब तक हमारे पास रात के वक्त कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई चौकीदार मौजूद नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना कोई चौकीदार है रात के लिए, ना कोई गार्ड है। हम आला हुकाम से एक मिन्नत करते हैं कि बराह करम हम पर रहम कीजिए। आपके ये बच्चे जो यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना टेम्परेचर है, और यहाँ पर बेचारे बग़ैर पंखों के बैठे हुए हैं। तो मेरी मिन्नत है कि जितने भी आला हुकाम हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम करें। और मुखय्यर हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि अज़राह करम हमारी मदद करें ताकि ये बच्चे इस गर्मी के मौसम में अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें और आसूदा हो सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे सारे स्कूल के टीचर जो है मेरे साथ मौजूद थे। उनकी आपने बात से उनका कहना ये है कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो है वो कभी पंखे चोरी हो जाती हैं, कभी जो है वो यहाँ के पंप चोरी हो जाते हैं। स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो चुका है। इसके साथ जब स्कूल का एक टैब चोरी हो चुका है। इससे पहले जो है वो स्कूल के जो है वो जंगले भी तोड़े गए हैं, ताले भी तोड़े गए हैं। हमें जो है वो ज़िला इंतज़ामिया से हम अपील करते हैं कि इस स्कूल में जो है वो रात के वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड हमें फ्राहम किया जाए जो कि इस चोरी की वारदात को रोकने में अहम किरदार अदा करे। अगर इस स्कूल के बच्चों की तादाद के हवाले से बात की जाए तो इस स्कूल के बच्चों की तादाद जो है वो 250 से प्लस जो है वो बच्चे यहाँ पर ज़ेर तलीम है, जो रोज़ यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बच्चे यहाँ तलीम हासिल करने के लिए आते हैं। जी।
मालिकवाल में रेलवे लोको शेड के करीब पुलिस और इश्तिहारियों में मुकाबले के दौरान डकैत गैंग का सरगना सप्तैन उर्फ बाला अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजिम डकैती समेत 19 संगीन मुकदमात में मतलूब था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बंती से। मलकवाल पुलिस को इतला मिली कि इश्तिहारी मुलजिम सप्तैन उर्फ बाला अपने साथियों के हमरा रेलवे लोको शेड के करीब मौजूद है, जिस पर SHO थाना मलकवाल मोहम्मद नवाज गोंदल ने नफरी के हमरा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुलजिमों ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर फ्रीकैन में काफी देर फायरिंग होती रही। मुलजिम सप्तैन उर्फ बाला अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। मुलजिम मुख्तलिफ थानों की पुलिस को डकैती समेत 19 संगीन मुकदमात में मतलूब था। इत्तला मिलने पर DPO मंडी भाउद्दीन अहमद मयूद्दीन मजीद नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। उन्होंने SHO मलकवाल मोहम्मद नवाज गोंदल और दीगर एहलकारों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि अब जिला मंडी भाउद्दीन में जराइम पेशा अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में थाना कुंदाई पुलिस की चोर गैंग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 6 लाख रुपए नकद समेत 15 लाख का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। माल वापस करके मालिकान के हवाले कर दिया। इस मौका पर SHO थाना कुंदाई का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस अवाम की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए हर वक्त कोशा है। अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। शकरगढ़ में थाना नूरकोट के इलाके के करीब नाका लगाए मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद। साजिद रशीद अपने साथी के हमरा गांव जा रहा था कि कार सवारों ने रोक लिया। 9 मुसल्लह अफराद साजिद और उसके साथी को खेतों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। नौजवानों के जिस्म पर बिजली की तार, डंडे और सोटों से वार करते रहे। जख्मी नौजवानों का अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे पुलिस सखर की बड़ी कार्रवाई। रेलवे मटीरियल चोरी करने वाले 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने रेलवे स्टेशन के स्टोर से रेलवे मटीरियल चोरी किया था। रेलवे मटीरियल में 2000 अदद S प्लेट्स और 165 अदद T बोल्ट शामिल थे। रेलवे पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूका सामान बरामद कर लिया। लाहौर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिहार अली सहू की ज़ेरे सदारत कपास की फसल के बारे में डिवीजनल जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में कपास की काश्त के सिलसिले में जारी फील्ड सरगर्मियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन का सूबे में कपास की काश्त और पैदावार का तकरीबन 25% हिस्सा है। फील्ड फार्मेशंस की डिजिटल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। लाहौर कपास की काश्त के अदाद शुमार दुरुस्त पेश किए जाएंगे। चिन्योर टैक्स बार एसोसिएशन 2024 की काबीना मुंतखब। टैक्स बार एसोसिएशन के सदर चौधरी अजहर मसूद संधू बिला मुकाबला मुंतखब हुए। जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट हाजी मोहम्मद रफीक, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी एडवोकेट जुबैर अली जफर मुंतखब हुए। तफसीलात के मुताबिक तकरीब हल्फ बर्दारी डिस्ट्रिक्ट बार रूम चिन्योर में हुई। मुंतखब अहदेदारों से हल्फ बर्दारी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेहर इफ्तिहार अहमद लारी ने की, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। उमरकोट समारोह किंग सुलेमान रिलीफ सेंटर पाकिस्तान ने सिंध और बलोचिस्तान में नूर सऊदी रजाकाराना प्रोग्राम के तहत मजीद 4 आई कैंप्स अल बसर इंटरनेशनल फाउंडेशन के मावनत से अल इब्राहिम अस्पताल कराची के ताउन से मुनक्कद किए, जिसका मकसद ऐसे अफराद को आंखों की देखभाल की जदीद सहूलियात फ्राहम करना जो कि खसूसी इलाज तक रसाई से महरूम हैं या इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।